क्या आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जो कि पूरे 42 ईयर्स के लिए उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते बंद था। और लोगों का ऐसा बताना है कि इस रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोगों ने एक वाइट साड़ी में किसी औरत को रात को घूमते हुए देखा है। और खुद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर था कि इस रेलवे स्टेशन के आगे से जितनी भी ट्रेनें जाएगी उनकी खिड़की और दरवाजे बंद होने चाहिए। ट्रेन के पायलट्स का भी ऐसा बोलना था कि उस रेलवे स्टेशन के पास आते आते उनके गाड़ी के ब्रेक्स लगना बंद हो जाते थे और ट्रेन की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती थी। तो ऐसा क्या है कि इस रेलवे स्टेशन में जो कि ये इतना हॉन्टेड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो आज की हमारी ये वीडियो बेस करती है बिदुनकुदा रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और अब तक के आप लोगों ने यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। तो इसमें से आधे लोगों ने आपको सच बताया होगा और आधे लोगों ने आपको झूठ बताया होगा। बहुत सारी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर अपने मन से कहानियाँ बना के भी आपको बताया होगा। तो मैं आज आपको इस रेलवे स्टेशन की रियल फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो को एंड तक की देखना, क्योंकि वीडियो की एंडिंग में एक ट्विस्ट है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंडिंग तक के देखना, जिससे आपको इस रेलवे स्टेशन की सारी असलियत पता चल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिदुनकुदा रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और लोगों का ऐसा बताना है कि ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। ये रेलवे स्टेशन को 1960 में स्टार्ट किया गया था और उसके 7 साल बाद ही, मतलब 1967 में ही, इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसे बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था। यहाँ पर लोगों को सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती थी। और उस औरत का ओरिजिन ऐसा बताया गया है कि एक औरत वहाँ रेलवे स्टेशन पे, मतलब रेलवे ट्रैक पे कट के मर चुकी थी। तो ये उसी की आत्मा थी जो कि लोगों को परेशान करती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस औरत को देखने का दावा भी किया है। तो 1967 में ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक रेलवे ऑफिसर आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडर थे, जो कि इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। तो बहुत सारे लोग उनसे कहते थे कि उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखा है, ये सारी चीज़ों को फील किया है। तो वो ऑफिसर हमेशा कहते थे कि जब भी मैं ये चीज़ों को खुद से फील करूँगा तब मैं मानूँगा। मैं बिना किसी चीज़ को देखे या फिर बिना किसी चीज़ को फील किए उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो एक दिन ऐसा ही होता है, वो ऑफिसर को कुछ अजीब ही दिखता है। वो ऑफिसर को दिखता है कि कोई सफ़ेद साड़ी में लड़की ट्रेन के पीछे में बहुत तेज़ भाग रही है। और ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वो ये देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर भी वो इस चीज़ों की हकीकत जानना चाहते थे कि एक्चुअली वो लड़की थी कौन। उन्होंने फिर भी ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया था कि पैरानॉर्मल चीज़ें असली में वहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। तो कुछ हफ्तों बाद ही ऐसा पाया गया कि उसी रेलवे स्टेशन के एक कमरे में उस रेलवे ऑफिसर और उसकी पूरी फैमिली की डेड बॉडी मिली। तो उसी टाइम पे, मतलब 1967 में, इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर दे दिया कि इस रेलवे स्टेशन के आगे से जब भी कोई भी ट्रेन जाएगी तो उस ट्रेन को अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। और वहाँ पे रेलवे पायलट्स का भी ऐसा बताना था कि इस रेलवे स्टेशन के पास आते आते उनकी ब्रेक्स लगना बंद हो जाती थी और ट्रेन की स्पीड अचानक ही खुद से बढ़ जाती थी। और बहुत सारे रेलवे पायलट्स ने ऐसा भी बताया है कि उन्हें अपने बाजू में कोई सफ़ेद साड़ी में औरत दौड़ते हुए दिखती थी जो कि बहुत स्पीड में दौड़ती थी। और किसी ह्यूमन का इतनी स्पीड में ट्रेन के साथ दौड़ना ये इम्पॉसिबल था। तो ये सारे इंसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया गया और इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया। और इन सभी के बाद इस रेलवे स्टेशन को 2009 में रीओपन किया गया। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऑर्डर्स पे इस स्टेशन को फिर से चालू किया गया। ये स्टेशन अब 42 ईयर्स बाद फिर से चालू होने वाला था, पर यहाँ पर इसकी हॉन्टेड घटनाओं के कारण बहुत सारे रेलवे ऑफिसर्स ने यहाँ पे पोस्टिंग लेने से मना कर दिया। रेलवे ऑफिसर्स के साथ साथ मेंटेनेंस स्टाफ भी यहाँ पे आने के लिए बहुत डरते थे।
तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक ऐसी स्कीम चलानी पड़ी कि इस रेलवे स्टेशन पे जो भी लोग काम करेंगे उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो नॉर्मल रेलवे स्टेशन के ऑफिसर्स से या मेंटेनेंस स्टाफ से थोड़ा ज़्यादा रखा गया। तो पैसे के चलते कम से कम कोई लोग तो यहाँ पे आके काम करेंगे, ये गवर्नमेंट का सोचना था और ऐसा हुआ भी। सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद में यहाँ पे एक ऑफिसर को बुलाया गया, उसके साथ साथ मेंटेनेंस स्टाफ को भी बुलाया गया। पर इन सारी हॉन्टेड घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि शाम को 5 बजे के बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। मतलब शाम को 5 बजे के बाद में सारे मेंटेनेंस स्टाफ और सारे रेलवे ऑफिसर्स की छुट्टी कर दी जाएगी। तो मतलब तब ये स्टेशन थोड़ा ठीक ठाक चलने लग चुका था। स्टेशन नॉर्मली चलता था, लोग आके काम करते थे और 5 बजे के बाद वापस घर चले जाते थे। तो जो वहाँ पे रेलवे ऑफिसर थे उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं है, मैं बस मुफ्त के पैसे ले रहा हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो उस रेलवे ऑफिसर ने इस रेलवे स्टेशन पे थोड़ा देर तक रुकने की भी सोची, तो वो थोड़ा देर तक के भी रुकने लगे, पर उनके साथ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हो रहा था जिससे उन्हें ये लगे कि ये जो जगह है ये हॉन्टेड है। वो रेलवे ऑफिसर वहाँ पे लगभग 7 बजे तक आराम से रुक जाते थे। ऐसे ही उस ऑफिसर को एक दिन काम करते करते 7 बज चुके थे। वो ऑफिस के अंदर अपना कुछ पेपर वर्क कर रहे थे और शाम के 7 बज चुके थे। तो उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर आए तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहन के टीन के पीछे में भाग रही थी। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी कि कोई औरत ट्रेन के पीछे कैसे भाग सकती है। तो ये देखकर वो तुरंत ही अपने ऑफिस के अंदर चले गए और उन्होंने डोर को लॉक कर दिया। तो उनका ऐसा पता था कि लगभग 5 मिनट के बाद ही ज़ोर ज़ोर से उन्हें अपने दरवाजे पे ठोकने की आवाज़ आने लगी। पर वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने वहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोला और उनका ऐसा बताना था कि 5 बजे के बाद में वहाँ पे कोई भी नहीं आते। तो किसी नॉर्मल आदमी का उस स्टेशन पे आके दरवाज़ा ठोकना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्हें पता था कि बाहर में दरवाज़ा हो ना हो वही औरत ठोक रही होगी, तो वो वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। तो ऐसा बताना था कि 6 बजे के बाद में डायरेक्ट 10 बजे को वहाँ पे दूसरी ट्रेन आती थी। 6 बजे से 10 बजे के बीच के टाइम में वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। तो वो ऑफिसर 10 बजे तक के अंदर ही थे। तो जैसे ही 10 बजे उन्होंने देखा कि वहाँ से दूसरी ट्रेन जा रही है तो उन्होंने अपनी खिड़की खोली और खिड़की खोल के देखा तो वो औरत फिर से उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी। तो वो टाइम पे उन्होंने जल्दी से अपना बैग लिया, अपना सामान लिया और रेलवे स्टेशन के बाहर भाग गए। वो भागते भागते वहाँ पे रोड पे पहुँचे। तो रोड पे उस टाइम पे एक ऑटो जा रहा था। वो ऑटो किसी का सामान पहुँचाने के लिए जा रहा था। तो उन्होंने ये सारी बात उस ऑटो वाले से बताई। उस ऑटो वाले का ऐसा बताना था कि आज से 42 ईयर्स पहले इसी ट्रैक पे एक औरत की डेथ हो गई थी जो कि ट्रेन से कट के मर चुकी थी। तो इस औरत को वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा। उस ऑटो वाले ने उस ऑफिसर को समझाया कि सर आप पैसे का मत देखिए, अपनी जान के बारे में सोचिए। पैसे तो आप बाद में भी कमा लेंगे पर यहाँ पे रह के आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसी के बाद में उस ऑफिसर ने जल्द से जल्द अपील करी कि उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे देखा है कि वो औरत वहाँ पे भागते रहती है, ट्रेन के पीछे में भागती रहती है। तो ये थी बेदुन कोदार की हॉन्टेड स्टोरी। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट है जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये ट्विस्ट ऐसा है कि बंगाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के चलते गवर्नमेंट को ये जानना था कि सच में यहाँ पे कोई हॉन्टेड चीज़ है, यहाँ पे कोई स्पिरिट है, यहाँ पे सच में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती है या फिर ये लोगों की बनी बनाई बातें हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने 9 लोगों की टीम को जाहिर किया था जो कि पुलिस के अंडर में थी, मतलब पुलिस के प्रोटेक्शन के अंडर में थी। तो ये टीम उस रेलवे स्टेशन पे लगभग 11 बजे जाती है और वो अपने सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ में लेके गए थे, जैसे कि जो भी उनके पास गोस्ट मीटर होता है या फिर टॉर्चेस या कोई ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें वो लोग अपने साथ में लेके गए थे। तो उन लोगों ने बहुत सारे कैमरेज भी लेके गए थे और वहाँ पे उन लोगों ने जगह जगह पे कैमरेज को
प्लेस किया था और जगह जगह पे उन लोगों ने माइक लगाए थे ये जानने के लिए कि उन्हें सच में वहाँ पे कोई दिखता है, वहाँ पे उन्हें सच में किसी की आवाज़ सुनाई देती है या फिर ये सारी चीज़ें एक मिथ है। तो जैसे ही 12 बजते हैं उन लोगों को कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट होती है और ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वहाँ पे सारे लोग डर चुके थे। तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस को और उस टीम को ऐसा दिखता है कि कुछ लोग झाड़ियों के पीछे से ये आवाज़ को कर रहे थे। मतलब कुछ लोग थे जो कि ये आवाज़ को निकाल रहे थे जिससे लोग डर सके। तो ऑफिसर्स की टीम उन्हें देख लेती है और उनके पीछे भागते हैं, पर वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं तो वो लोग ऑफिसर्स की टीम को मिलते नहीं है। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट में उन लोगों की टीम ने ये रिपोर्ट सबमिट करी कि वहाँ पे कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो लोग रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक के उसी रेलवे स्टेशन पे थे और उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो उन लोगों को वहाँ पे ना ही कोई स्पिरिट दिखी, ना ही कोई औरत कोई ट्रेन के पीछे भागते हुए दिखी, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी। उन्हें आवाज़ तो सुनाई दी थी पर वो आवाज़ कोई और निकाल रहा था, वो आवाज़ कोई जानबूझ के निकाल रहा था उस स्टेशन को हॉन्टेड बनाने के लिए। चोर और डाकू लोग इस रेलवे स्टेशन का हॉन्टेड होने का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपना सारा काला काम इसी रेलवे स्टेशन के थ्रू करते हैं। वो बुरी गतिविधियों को यहाँ से ही करते हैं और इस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड बताकर यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। मतलब कि ये रेलवे स्टेशन उनको पूरा खाली मिल जाता है जिससे वो अवैध धंधे कर सके। तो ये सब के चलते वहाँ पे ये रिपोर्ट जमा कराई गई कि ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, बस कुछ चोर लोग हैं जो कि पीढ़ियों से यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं और इस रेलवे स्टेशन को अब कोई प्राइवेट फर्म चला रहा है। तो यही थी बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन की असली कहानी, जैसे कि आप लोगों ने अभी सब ने ही देख लिया कि कैसे लोग इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और इससे गलत काम करते हैं। इस रेलवे स्टेशन का हॉन्टेड होने का फ़ायदा उठाया गया और यहाँ पे बुरे से बुरे काम किए गए हैं। तो ऐसे ही लोग इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। अब तक क्या आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा कि उन्होंने बताया कि बेगुनकुदा एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड जगह है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। यहाँ पे बस सब ने प्लान करके इस जगह को हॉन्टेड बनाया जिसके चलते ये लोग बुरी चीज़ें यहाँ से परफॉर्म कर सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपको इस चीज़ के ऊपर में कुछ भी बताना है या कुछ भी मुझसे शेयर करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और हॉन्टेड से हॉन्टेड वीडियोज़ को लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।